योगी ने चलाया बजरंग बाण तो मंच छोड़ भागे ओवैसी। 15 मिनट वाली धमकी हो गई हवा, मोदी से डरे बड़े ओवैसी। योगी के 3 नारों ने बदल दिया महाराष्ट्र चुनाव। छोटे ओवैसी को घर में लगी फटकार, ये वाली गलती फिर मत दोहराना। हैदराबाद से औरंगाबाद तक छा गए योगी। बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो नवनीत राणा को रानी लक्ष्मीबाई की देते उपाधि। 15 मिनट वाली धमकी देने वाले छोटे ओवैसी के साथ योगी ने ऐसा क्या किया कि घर लौटते ही नींद उड़ गई। दोनों भाई मिलकर मोदी और योगी को घेरने चले थे। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जड़ें जमाने चले थे, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। कैसे 24 घंटे के भीतर ओवैसी भाइयों की हवा निकल गई। महाराष्ट्र का पूरा चुनाव 360 डिग्री घूम गया। आपको पूरा सियासी माहौल विस्तार से समझाते। पहले छोटे ओवैसी की 15 मिनट की धमकी का जवाब नवनीत राणा ने 15 सेकेंड में दिया। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दूं? फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बाण छोड़ दिया, जिससे विरोधियों में खलबली मच गई। जैसे रामायण काल में तरकश से निकली तीरों से हाहाकार मच जाता था, वैसे ही योगी के 3 बयानों ने पूरा माहौल पलट दिया। विरोधी खेमा उनका तोड़ ढूंढने में लगा, पर योगी ने ऐसे निशाना लगाया कि महाराष्ट्र की सियासत इधर से उधर हो गई, जिसका तोड़ न तो राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के पास है और न ही उद्धव ठाकरे के पास। योगी के 3 बयान से कैसे महाराष्ट्र का चुनाव बदला, जरा समझिए। योगी ने पहला बयान दिया, त्रेता युग में बजरंग बली थे, तब दुनिया में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। भारत के अंदर ऐसा कौन सा भारतीय है जो भगवान राम को न जानता हो और बजरंग बली को न मानता हो। योगी ने दूसरा बयान दिया, हनुमान चालीसा पाठ से किसे दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों का क्या ही किया जाए। जिन्हें बजरंग बली नहीं पसंद वो वहाँ जाए जो उनको पसंद है, पाठ से दिक्कत वालों की ये जगह नहीं। योगी ने तीसरा बयान भी दिया, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले रहा हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप बटे नहीं, क्योंकि जब भी हम बटे हैं हम कटे हैं। इसीलिए चुनाव से पहले और बाद हमेशा एकजुट ही रहना होगा। इन तीनों बयानों को कॉपी करते हुए छोटे ओवैसी ने मुसलमानों को एकजुट होने का संदेश दिया और 15 मिनट वाली घड़ी दिखाई, तो वहीं बड़े ओवैसी ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत करवाया। क्योंकि पिछली बार जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस हटाने वाली बात कही थी, तो मानसिक तौर पर बीमार बता के ओवैसी ने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे भाई को कानूनी पचड़ों से बचाया था। यही वजह है कि सूत्र बताते हैं कि बड़े ओवैसी ने अपने छोटे भाई को समझाया है कि वैसी गलती दोबारा मत दोहराना। यहाँ तक कि अकबरुद्दीन जब पिछली बार प्रचार करने गए थे तो एक इंस्पेक्टर ने सीधे तौर पे हेकड़ी निकाल दी थी। आप भी वीडियो देखिए कैसे इंस्पेक्टर ने टाइम का याद दिलाया तो अकबरुद्दीन गर्मी दिखाने लगे। आपको फिर चलिए चलिए। की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे। पर इस बार ये गर्मी नहीं चलने वाली। मोदी योगी के पलटवार से दोनों भाइयों के होश उड़े हुए। ऊपर से हिंदू शेरनी नवनीत राणा ने जो बयान दिया है, मैं लक्ष्मीबाई बनकर इसका मुकाबला करने को तैयार हूँ, वो भी काफी वायरल है।
नवनीत राणा कहती हैं कि 15 सेकंड में ही हकीकत पता चल जाएगी। वो साफ बता रही हैं कि वैसी भाइयों को महाराष्ट्र में रैली की परमिशन तो मिल रही है, लेकिन इन्हें भाषण देकर उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। क्या पता उस इंस्पेक्टर से सामना हो जाए जिसने रैली रुकवाई थी। क्या पता वो अधिकारी सामने आ जाए जिसने अकबरुद्दीन के खिलाफ भड़काऊ बयान का मुकाबला दर्ज करवाया था। इनकी मदद से जीत का ख्वाब देखने वाली पार्टियां भी इस बार टेंशन में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी ने सब कुछ बदल दिया है। ध्रुवीकरण की सियासत का योगी ने जो तोड़ निकाला है, उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। शायद यही वजह है कि ठाकरे परिवार ने भी अब मान लिया है कि फडणवीस से अगले मुख्यमंत्री होंगे। राज ठाकरे से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम आप किसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा फडणवीस। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे तक भी अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीदें छोड़ चुके हैं। शरद पवार जैसे सियासत के भीष्म पितामह भी चुनाव से पहले सरेंडर के मूड में है। बीजेपी के साथ सत्ता में बैठे शरद के भतीजे अजित पवार तो ये तक कहने लगे हैं कि महाराष्ट्र की जनता योगी आदित्यनाथ के बंटने वाले बयान का समर्थन नहीं करेगी और पीएम मोदी को बारामती में चुनाव प्रचार करने नहीं आना चाहिए। ये मैं उनसे अपील करता हूं, क्योंकि यहाँ लड़ाई पवार फैमिली के बीच की है। दरअसल अजीत पवार यहाँ से अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कभी वो कह रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, तो कभी छोटे वैसे कहते हैं कि औरंगाबाद हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन योगी ने औरंगाबाद से कई किलोमीटर दूर रैली में ऐसा बजरंग बाण छोड़ा कि ओवैसी ब्रदर्स ने वापस हैदराबाद लौटकर राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया है ये वक्त दूसरा है, वो वक्त दूसरा था।